नमस्कार दोस्तों, रही कॉइन सोसाइटी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप सभी लोगों ने अपना प्यार और सहयोग हमारे चैनल को दिखाया और हमारे चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सम्मुख एक बात ये भी रखना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द हमारे द्वारा एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जा रहा है आप लोगों के लिए। 20 डिफरेंट प्रिंसली स्टेट कॉइन फाइल। जी हाँ, आज़ादी के पहले जो हमारे भारत देश में जो भी प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे 526 या 530 के अराउंड, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं है। तो उन सभी रियासतों के अपने अपने सिक्के होते थे। कुछ रियासतों के सिक्के नहीं होते थे, परंतु वो अपने अगल बगल जो बड़ी रियासत होती थी उनके सिक्कों को ही मान्यता प्रदान थी वहाँ पे। तो ट्रेड वगैरह सब दूसरे राज्य के सिक्कों से होता रहता था। बहुत से ऐसे स्टेट हुए हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ कॉपर में ही सिक्के निकले हैं, मतलब उनके बड़ी डिनोमिनेशन जैसे 1 रुपये सिल्वर मेटल में नहीं आया है, सिर्फ 1 पैसा ही आया है। जैसी जिसकी अर्थव्यवस्था थी उस समय, इकनॉमी थी, उस हिसाब से उन रियासतों ने अपने अपने सिक्के निकाले। तो कुछ रियासतों के सिक्के हमें चांदी में देखने को मिलते हैं, तांबे में भी देखने को मिलते हैं, कुछ के सिर्फ तांबे में ही देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके को मैंने सोचा, मैं भी अपना कलेक्शन जब मेंटेन करता था तो मैं इसी तरीके से अपना कलेक्शन मेंटेन करता था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए भी लाया जाए। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सोच समझ कर बनाया जा रहा है, बहुत ही रिसर्च के साथ इस कॉन्सेप्ट को बनाया जा रहा है। कुछ पेजेस आप अभी इस कॉन्सेप्ट के देख सकते हैं। इसमें आप देखिए कि पहले तो दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसको दिया गया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो रियासत हुआ करती थी, मान लीजिए हैदराबाद प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडिया में वो प्रिंसली स्टेट कहाँ लोकेट थी, कहाँ पे उसका जो क्षेत्रफल था, एरिया था, वो कहाँ पे था, ये भी हमने अपने मैप में दिखाया हुआ है। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो राजा की फोटो लगी हुई है। और जहाँ आप देखेंगे कि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट लिखा हुआ है, तो उसका जो फ्लैग होता था उस टाइम पे, सभी रियासतों के अपने अपने एक फ्लैग हुआ करते थे, तो वो फ्लैग उसमें दिया गया है। और जो मोनोग्राम या फिर लोगो टाइप कह सकते हैं आज के समय, वो लोगो भी उसमें दिखाया गया है। उसके नीचे आपको उसकी ब्रीफ में समरी टाइप हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि उस रियासत की स्थापना, उसके फाउंडर कौन थे, वो कब एग्जिस्टेंस में आई वो रियासत, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, और फिर उस रियासत के दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए राजाओं के द्वारा, एवं 1947 के बाद वो रियासत हमारे भारत देश में कब विलय हुई, मतलब मर्ज हुई कब वो। तो ब्रीफ में ये सारी हिस्ट्री आपको उसमें दी जाएगी। और नीचे आपको 2 सिक्के की बड़ी सी इमेजेस उसमें लगा के दी जाएंगी, और एक ओरिजिनल कॉइन, उस टाइम का कॉइन जो वहाँ पे चलता था, जिसकी उसमें फ़ोटो लगी हुई है, वो ओरिजिनल कॉइन आपको उसमें पुट करके दिया जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हम आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में जो मेरी मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो बाबा जी ने इस कॉन्सेप्ट में क्या, इस कॉइन की फील्ड में वो मेरे गुरु हैं, वही मेरे को इस फील्ड में लेके आए हैं। और कॉइन कलेक्शन में आज जो जैसे हमारे चैनल पर 5,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मेरे थोड़ा बहुत कलेक्शन भी हुआ है, कुछ जगह मैंने अवार्ड वगैरह भी जीते हैं, सर्टिफिकेट भी मेरे को मिले हैं, तो उस सब का श्रेय बाबा जी को ही जाता है। विजय कौशल जी जो मुझे इस फील्ड में लेके आए हैं। एक्चुअली मैं उनके पास अपने सभी सिक्के बेचने गया था, परंतु फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया, सही तरीके से समझाया, फिर मैंने भी अपना कलेक्शन उनको सेल नहीं किया और उसको आगे कंटिन्यू करने का प्रयास किया। यही मेरा भी प्रयास रहता है। जब कोई मेरे को फ़ोटो डालता है तो मैं उसको बताता हूँ कि देखिए आपके सिक्के तो कॉमन है, लेकिन इनकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत है, आप इस चीज़ को समझिए, आप इनको बेचने का प्रयास मत कीजिए, आप इनको अपने पास रखिए, और हमारे द्वारा जो भी आपकी मदद होगी मैं वो मदद करूँगा आपकी। इसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई मेरे यूसुफ अभी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जब छोटा बच्चा होता है ना, जब वो चलने लगता है तो हम लोग क्या उसकी उंगली पकड़ के चलाते हैं, इसी तरीके से मुग़ल दिल्ली सल्तनत में वो ना मेरी उंगली पकड़ के मेरे को चला रहे हैं, सिखा रहे हैं। बहुत सपोर्टिव है वो भैया। और हालांकि उनसे मेरी मुलाकात कहें या फिर मेरी उनसे जान पहचान तो एज ए सब्सक्राइबर ही हुई थी। उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कुछ उस समय पैकेट्स लेने के लिए,
फिर हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो अभी डॉक्टर हैं लंदन में, वो इंडिया में नहीं रहते हैं। फिर उन्होंने क्या है कि मेरे को गाइड किया कि देखो भाई, रिपब्लिक अच्छा है, बढ़िया है, कलेक्शन कर सकते हो आप, पैसा भी इसमें ठीक ठाक आप कमा सकते हो। लेकिन जो हिस्टोरिकल महत्व होता है वो आपको एंशियंट कॉइन्स में ही मिलेगा। कोई राजा हुआ, उसकी रियासत हुई, कुछ राजाओं के युद्ध हुए। पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई रियासत का राजा दूसरी रियासत में लड़ने गया, तो वो वहाँ कब्जा करने के साथ साथ उसके साथ कुछ बंदे होते थे जो उस रियासत के कॉइन्स को मेल्ट करके अपने तुरंत अपने ही सिक्के छाप देते थे। आपने कहावत भी सुनी होगी कि मेरा सिक्का चलता है वहाँ। इसका तात्पर्य यही है कि जो कॉइन्स होते हैं ये हिस्टोरी का एक पार्ट होते हैं। ये जो हमारे कॉइन्स होते हैं ये हमारी धरोहर होते हैं और इनसे हमें हमारे इतिहास के विषय में बहुत कुछ मालूम होता है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट है। आप में से जो लोग भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो लोग इसके विषय में मुझसे दिए हुए नंबर पर SMS कर पूछ सकते हैं। कुछ फाइलें इसकी बुक भी हो चुकी हैं और ये लिमिटेड ही रहेगा, लिमिटेड ही स्टॉक्स इसके आएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये रिपब्लिक की तरह नहीं है कि रिपब्लिक में क्या है कि अगर आप मतलब चीज़ें थोड़ा प्राइसली कॉस्टली होती हैं बट वो ईजिली अवेलेबल होती हैं। परंतु प्रिंसली स्टेट और एंशियंट कॉइन्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें आपको पैसा तो पे करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ महीनों और सालों तक उसका वेट करना पड़ता है कब वो आपको वो कॉइन हैंड में लगता है, कब वो कॉइन आपको मिलता है। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैंने जब ट्राई किया, मैंने सोचा था कि कुछ अच्छी क्वांटिटी में इन फाइलों को लेके आऊँगा, परंतु ये फाइल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ला पाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि कॉइन्स बहुत ही रेयरली प्रिंसली स्टेट के मार्केट में मिलते हैं। और इस फाइल को इस हिसाब से भी बनाया जा रहा है कि जो अपने कलेक्शन के लिए लेगा उसके लिए बेस्ट फाइल होगी। मैंने इसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है रिसर्च में और जो हिस्ट्री वगैरह निकालने में, कॉइन्स को ढूंढने में, अच्छी अच्छी कंडीशन के कॉइन्स को लाने में। तो एज अ कलेक्शन तो ये फ़ाइल बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी। अगर आप इसको अपने कलेक्शन में ऐड करते हैं तो आपके कलेक्शन में ये 4 चाँद लग जाएगी। परंतु जो लोग इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस भी लेना चाहते हैं तो उस चीज़ को भी मैंने अपने दिमाग में रखकर इस फाइल को डिज़ाइन किया है, इसको बनाया है। इसमें 20 स्टेट के जो कॉइन होंगे, मैं प्रयास करूँगा कि उसमें 15 से 16 कॉइन्स सिल्वर मेटल के हों, जिससे कि जो व्यक्ति इस फाइल को ले तो उसको मेटल वैल्यू भी मिले। अगर आप आज इस फाइल को एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस लेकर अपने पास रख देते हैं और 2-3 साल तक इसको रखे रहने देते हैं तो इसमें निश्चित ही आपका पैसा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली कॉइन सिल्वर के होंगे तो मेटल वैल्यू के हिसाब से भी वो बढ़ जाएगा। और ये लिमिटेड ही होगा तो इसकी डिमांड भी हमारे पास अधिक आने की संभावना है, परंतु लिमिटेड होगा तो इसमें प्राइस वैसे भी इसका इंक्रीज होना है। तो मेटल वैल्यू को भी देखते हुए और फाइल को देखते हुए, हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हुए इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि अगर कोई कलेक्टर लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेता है तब भी उसको ये पर ईयर 10 to 15% रिटर्न ईजिली देती रहेगी ये फाइल हमारी। और यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, अभी मेरी बहुत एज भी नहीं है, उस हिसाब से आप लोग जो मुझ पर टेस्ट करते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और बहुत ही जल्द हमारी उदय कॉइन सोसाइटी का बाबा जी से मेरी बात चल रही है रजिस्ट्रेशन करवाने की। रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है, उसकी वायलॉस वगैरह हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तब हो सकता है कि इस चैनल का नाम बदल दिया जाए कुछ लीगल इशू की वजह से। लेकिन आप सभी लोगों ने जो मेरे को प्यार दिया, जो सपोर्ट किया और जो आप लोग मुझ पर टेस्ट करते हैं वो मेरे लिए प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हमारा चैनल 5000 सब्सक्राइबरों को टच कर पाया है। और आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट इस तरीके से हमें इन फ्यूचर भी मिलता रहे, इसकी मैं आप सभी लोगों से कामना करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। और जिस तरीके से आप हमारे चैनल को और मुझे प्यार देते हैं उसी तरीके से हमारा ये जो नया पहला प्रोडक्ट है इसको भी प्यार दीजिएगा। और बस यही था कि आप में से बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत सा सपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ों में मेरी मदद करते हैं।
तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। यही था आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया कि हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये जो फाइल आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, इसको आप सभी लोग प्यार दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो